हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं प्रियांक उर्दी वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले इसके जो बेसिक हैं उस चीज़ को एक बार जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि वॉइस वॉइस यानी वाच्य। अगर हम इसे शुद्ध भाषा में कहें तो इसे कह सकते हैं किसी बात को कहने का तरीका, उसे हम वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो वॉइस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अगर बात करें एक्टिव वॉइस की, जैसे ऐसे वाक्य जिसमें हम सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और ऑब्जेक्ट को सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं, वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, जहाँ हम सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। आप क्यों नहीं लिखते हो, वाई डोंट यू राइट। ठीक है, मैं यानी सब्जेक्ट, आप यानी सब्जेक्ट, तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट को दी गई है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जानेंगे पैसिव वॉइस के बारे में। तो पैसिव वॉइस जैसे ऐसे वाक्य या सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही हो तो वह पैसिव वॉइस कहलाती है। ठीक है, या जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिए गए हों लेकिन ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट से ज़्यादा हो, तब ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट को के द्वारा या द्वारा के रूप में दर्शाया जाता है या आता है। ठीक है, वो कैसे, आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक लेटर रोज लिखा जाता है, आ लेटर इज रिटन डेली। या एक लेटर मेरे द्वारा रोज लिखा जाता है, आ लेटर इज रिटन डेली बाय मी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों सेंटेंस में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो ऑब्जेक्ट को दी गई है। ऑब्जेक्ट है हमारा आ लेटर। ठीक है, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, लेटर लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है नहीं मालूम। ठीक है, तो कुछ पकड़ ऐसी भी हो जाती है सेंटेंस की, पैसिव वॉइस की। ठीक है, अगर सब्जेक्ट होता है और लेकिन ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तब भी हम ऐसे सेकंड जैसे बना है वैसे बनाते हैं। ठीक है, अ लेटर इज रिटन डेली बाय मी। ठीक है, तो चलिए और एग्जांपल्स हैं उसे जानते हैं। आजकल बैंक दिन दिहाड़े लूट लिया जाता है। बैंक लूट लिया जाता है दिन दिहाड़े। किसने लूटा, कौन लूटता है नहीं मालूम, सब्जेक्ट का अता पता है ही नहीं। ठीक है, मतलब जहाँ पे एक्शन कार्य किया जा रहा है, कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है नहीं मालूम सब्जेक्ट का, तो वहाँ भी पैसिव वॉइस का हम यूज करते हैं। ठीक है, नाउअडेज बैंक्स आर रॉब्ड इन ब्रॉड डेलाइट। या आजकल आपके द्वारा बैंक लूट आसानी से लूट लिया जाता है। यहाँ सब्जेक्ट का मालूम तो है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्ट को दी जा रही है, तो इसलिए भी ये पैसिव वॉइस कहलाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है तो वह पैसिव वॉइस कहलाता है, या जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता नहीं लेकिन एक्शन या कार्य किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है ये नहीं मालूम, तो वहाँ पे भी हम पैसिव वॉइस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जानेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बना सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो अलग चेंज हो जाती है। जैसे बात करें हम रूल, तो सबसे पहले हम जानेंगे रूल के बारे में। अगर एक्टिव वॉइस के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब देख सकते हैं अगर एक्टिव वॉइस के बारे में ठीक से नहीं मालूम, क्योंकि इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं सीख रहे हैं वो पैसिव वॉइस के बारे में सीख रहे हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो हम पैसिव वॉइस पे करेंगे। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का जो रूल होगा वो होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अगर पैसिव वॉइस नेगेटिव में है तो सब्जेक्ट प्लस
सॉरी, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव में आता है और डबल एच फैमिली कोई वाक्य आ जाता है या नोट आ जाता है तो हम इस रूल का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे डबल एच फैमिली इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस बाय प्लस। तो चलिए अब हम जानेंगे इसे और अच्छे से पैसिव वॉइस को एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में पहले बनाएंगे। तो मैं इंग्लिश रोज सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश एवरी डे। अगर हम इसी को पैसिव वॉइस में बनाएं तो इसकी थोड़ी सी हिंदी जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे इंग्लिश मेरे द्वारा रोज सीखी जाती है, इंग्लिश इज लर्न एवरी डे बाय मी, ठीक है। हम एक्टिव वॉइस को तो पैसिव वॉइस में बनाते तो हैं, लेकिन फिर उस पैसिव वॉइस बनने के बाद उसकी जो हिंदी होती है थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। जैसे मैं हमेशा बैंक में पैसे जमा करता हूँ, आई ऑलवेज डिपॉजिट मनी इन द बैंक। लेकिन इसमें देखा जाए मनी इज ऑलवेज डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय मी। अगर इसकी हिंदी बताना चाहूँ तो पैसा जो है मेरे द्वारा बैंक में रोज जमा होता है। एक और एग्जांपल है, देखते हैं। तुमने कल मॉल से कपड़े खरीदे, यू बॉट क्लॉथ फ्रॉम द मॉल यस्टरडे। अगर हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएं, क्लॉथ्स वर बॉट फ्रॉम द मॉल यस्टरडे बाय यू, ठीक है। अगर इसकी हिंदी बनाएं तो कपड़े तुम्हारे द्वारा कल मॉल से खरीदे गए। तो कुछ इसी तरह की हिंदी होती है, ठीक है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना, जब भी पैसिव वॉइस बनाना तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, क्योंकि हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, ठीक है। तो चलिए जो भी हमने अभी तक सीखा है उसे एग्जाम्पल से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप पे समय पर पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस। यहाँ पर खाना टेस्टी नहीं बनाया जाता, हियर फूड इज नॉट मेड टेस्टी। बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाया जाता, चिल्ड्रन आर नॉट टॉट प्रॉपरली। कोई भी काम ठीक से नहीं किया जाता, नो वर्क इज डन प्रॉपरली, ठीक है। तो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल प्लीज। बैंक से हर महीने पैसे चोरी हो जाते हैं, मनी इज स्टोलन फ्रॉम द बैंक एवरी मंथ। पैसे रोज खर्च हो जाते हैं, मनी इज स्पेंट डेली, ठीक है। छठा है, यूट्यूब द्वारा इंग्लिश सीखी जाती है, इंग्लिश इज लर्न थ्रू यूट्यूब, ठीक है। सैलरी 1 तारीख को बांटी जाती है, सैलरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द फर्स्ट। यहाँ पर सभी प्रकार की जांच की जाती है, ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इज डन हियर, ठीक है। तो हमारा 9th एग्जाम्पल है, अब हर प्रकार की टिकट ऑनलाइन बुक की जाती है, नाउ ऑल टाइप्स ऑफ टिकट्स आर बुक्ड ऑनलाइन। पार्क में रोज सुबह के टाइम मैच खेला जाता है, एवरी मॉर्निंग टाइम मैचेस आर प्लेड इन द पार्क, ठीक है। आई होप अब आपको पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अब हम आपसे मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, ठीक है। तब तक